तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी जो है ये मोटर पड़ी है और ये मैं इसको बटन दबाने लगा हूँ। ठीक है, सो ये मैंने मोटर दबाया तो ये इसका जो मोटर भी चल गई और ये इसका डिस्प्ले वो भी आ गया। ठीक है, तो ये अभी रन करना लगा है, रन करने लगा। अभी देख सकते हैं ये वाला मैं जो चार्ज इसके ऊपर डिस्चार्ज करने लगा हूँ। ठीक, सो डिस्चार्ज करने के बाद ये वाला चार्ज अपने आप बंद हो गया। फिर से मैं चालू करने लगा हूँ तो आप देखेंगे ये चालू हो गया। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं मीटर को मैंने रखते हैं यहाँ पर 20 पर और अभी मैं इसके 13 वोल्ट चेक करने लगा हूँ। सो देख सकते हैं दोस्तों, ये 13 वोल्ट जो है यहाँ पर रेडी बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 वोल्ट पर बता रहा है और ये जो डिस्प्ले एक्टिव नहीं हो रहा। सो एक्टिव नहीं हो रहा, इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें मैंने बैटरी जो है कनेक्ट नहीं की। सो यहाँ पर वोल्ट भी नहीं आ रहे और ये जो डिस्प्ले यो ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और इसी चार्जर को हम मोटर को रन करेंगे। हमारे पास मोटर भी पड़ी हुई है तो उसको भी हम डायरेक्ट चलाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो मोटर है वो मैंने ये चिमटे यहाँ पर लगाए और ये चिमटे मैंने कनेक्शन यहाँ पर मैंने किए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो मोटर है इसकी ये नहीं चल रही। ठीक है, डायरेक्ट नहीं चल रही और वोल्ट पे आपने देखा वहाँ पर 13 वोल्ट बन रहे हैं, फिर भी ये नहीं चल रही। तो आज हम इसका जो है बाईपास करेंगे कि किस तरीके से ये जो डायरेक्ट मोटर चला सकते हैं। जो हमारे पास मोटर होती है पानी वाली वगैरह, वो भी हम इसके फार्मूले की मदद से डायरेक्ट हम इसको चला सकेंगे। सो फार्मूला ये है कि पहले मैं इसको साल पर रख देता हूँ ताकि हमें फार्मूला जो फंक्शन है उसको करने में कोई तकलीफ ना हो। तो अभी जो है हमारे पास आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे कि किस तरीके से जो है हमारे पास ये जो चार्जर है घोटकी चार्जर, उसको हम ऑटो से ऑन ऑफ कट ऑफ कर सकें। ठीक है, मसलन हमारे पास बैटरी डाउन हो जाती है तो ये डायरेक्ट चार्जर सपोर्ट नहीं करता, फिर हमें मार्केट लेके जानी पड़ती है और हमें फिर वहाँ से चार्जिंग वगैरह करवानी पड़ती है। तो उसके बाद ये जो सपोर्ट करता है। सो उसका मसला हम इस वीडियो में हल करेंगे और साथ साथ ये मोटर वगैरह पानी वाली मोटर वगैरह जो होती है उसको डायरेक्ट नहीं चलाता, उसका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सो बने रहिए वीडियो के साथ, जो लास्ट तक लाजमी देखें। ठीक है, सो आज हम इस रिले की मदद से, ये वाला जो रिले इसकी मदद से इसका जो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। सो ये लगाना कहाँ है और कैसे लगाना है वो सारा तरीका आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, सो पहले आपको मैं फिर से वोल्ट चेक करा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये मीटर और ये इसके 13 वोल्ट। ठीक, सो ये जो चिमटी है, ये जो इसका गैजेट है, ये वाली चिमटी, इसमें करंट नहीं दे रही है। ठीक है, और करंट नहीं दे रही ना ही साथ साथ ये जो मोटर है और मोटर को रन कर रही है। ठीक है, सो ये देखिए मोटर जो है ये मैं यहाँ रखता हूँ और माइनस में लगा देता हूँ यहाँ पर कनेक्शन और ये प्लस में। ठीक है, सो अभी जो ये देखें यहाँ पर जो है 12 वोल्ट यहाँ पर बन रहे हैं। सो यहाँ पर मैं मोटर को थोड़ा हाथ रखता हूँ और ये चिमटी मिला के आपको चेक कराऊंगा कि ये देखें काम कर रहा है कि नहीं। सो ये देखें यहाँ पर मैं जो इसका चिमटी मिलाने लगा हूँ कहाँ पर, वो यहाँ पर मैं चिमटी मिलाऊंगा। सो इसका जो कनेक्शन है कहाँ पर वो, तो मोटर हाथ से गिर गई मेरे। तो इसमें जो प्रेशर ज़्यादा था इसकी वजह से ये गिर गई। ठीक है, तो अभी देखिए मोटर जो है इसमें रन करना शुरू हो गई है। ठीक है, तो मोटर रन करना शुरू हो गई। यहाँ पर मैंने जब इसको बाईपास दिया, झटका दिया तो ये ऑन हो गई। ठीक है, अभी मैं फिर इसका स्विच निकाल कर लगाता हूँ तो ये बंद हो गई। स्विच निकाल दिया, अभी मैंने स्विच लगाया। ठीक है, फिर से ये ऑन नहीं हुई और फिर से हमको यहाँ से कनेक्ट इसका झटका देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये चालू हो गई। ठीक, तो उसको प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। सो गाइस, आपने देखा कि ये वाला जो है चार्जर ये डायरेक्ट मोटर सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, सो ये वाला जो चार्जर है ये डायरेक्ट मोटर सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही पानी वाली मोटर चला रहा है, ना ही कोई और 12 वोल्ट की चीज़ डायरेक्ट चला रहा है। और इसको हम बैटरी पे जब लगाएंगे फिर इसके जो वोल्ट एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होने के बाद ये सारा कुछ चलाता है। ठीक है, तो जब हम बैटरी से कनेक्शन फिर निकाल देते हैं फिर इसका जो करंट जो है इसका ऑटो सिस्टम ऑन हो जाता है और ये वाला जो चार्जर है वो फिर से लोड चलाना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो आज हम इसका ऑटो सिस्टम का बाईपास करेंगे
और ऑटो सिस्टम ही रहेगा एक किस्म का, वो ऑटो भी नहीं भी होगा, ठीक है। सो कैसे मकसद हमारे पास एक बैटरी आ जाती है, जैसे हमने घर के लोड पर बैटरी ज़्यादा चला दी और बैटरी डेड हो गई, ठीक है, 10 वोल्ट से भी कम आ गई। सो ये वाला चार्जर जो ऑटो सपोर्ट नहीं कर रहा होता, वो ये वाला जो चार्जर है ये सपोर्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। फिर हमें मार्केट ले जानी पड़ती है और वहाँ से जो चार्जिंग करवानी पड़ती है। सो वहाँ से चार्जिंग होकर फिर यहाँ से आती है, फिर 11-12 वोल्ट होते हैं उसमें। सो फिर वोल्ट के बाद वो जो ये वाला चार्जर सपोर्ट करना शुरू हो जाता है। तो आज हम उसका प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, तो उस बताने का सिर्फ यही चीज़ है कि आप मेरे चैनल के पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम ऐसे फार्मूले ऐसे जो रिपेयरिंग ट्रिक्स वो आपके लिए शेयर करते रहे, ठीक है। सो इसमें लगाने का मकसद ये है, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले मैं इसमें लगा लेता हूँ। इसमें 3 कनेक्शन करने होते हैं। सो ये वाला कनेक्शन कहाँ करना है, ये वाला कनेक्शन मैं आपको दिखा दूँ। ये वाला इसमें ऑटो जो ट्रांसफर लगा होता है, आईआर जो लगा होता है ऑटो कट ऑफ का, तो उसके अंदर हमें ये वाला लगाना है। सो एक कनेक्शन हमें यहाँ करना है, यहाँ पर, ठीक। एक कनेक्शन में यहाँ करना है यहाँ पर, और तीसरा जो कनेक्शन है वो हमें करना है 12 वोल्ट की प्लस 13 वोल्ट की प्लस पर, ठीक है। सो 13 वोल्ट की प्लस पर करने के बाद 13 वोल्ट का कनेक्शन हमें लगाना है यहाँ पर। शोल्डिंग करूँ थोड़ा सा। सो 13 वोल्ट का कनेक्शन करना है यहाँ पर, ठीक। और ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन, ये 12 वोल्ट का फिर से निकल गया, और ये वाला 13 वोल्ट का कनेक्शन है। सो ये कनेक्शन हमें करना है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद जो बैटरी वाला कनेक्शन है, वो करना है यहाँ पर, ठीक हो गया। अभी और 2 कनेक्शन करने हैं हमें, तो वो कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर करने हैं। तो एक कनेक्शन हमें यहाँ से करना है और एक कनेक्शन जो है यहाँ से करना है, ठीक। 2 कनेक्शन यहाँ से हमें लेने, ये वाले कनेक्शन हमने ये ले लिए, ठीक। सो देख सकते हैं आप दोबारा यहाँ से मैं कट ऑफ कर लूँ ताकि मेरे जो तार हैं, कनेक्शन वायर हैं, वो हमें अलग अलग दिखने में आए और आप ये ऐसा जो फार्मूला कर सकें। सो अभी आप देख लें फिर से ध्यान लगाकर। सो इस तरीके से ये कनेक्शन मैंने किया है, ठीक। सो ये वाली जो कनेक्शन है, ये जो कैपेसिटर है 13 वोल्ट जो आउटपुट करता है, उसकी जो पॉजिटिव तार है वो मैंने पॉजिटिव तार यहाँ पर लगा दी है। इसके बाद ये जो बैटरी यहाँ से माइनस होती है, ये जंपर लगा हुआ है, ठीक है, बढ़िया जंपर दिया हुआ है माइनस का, 13 वोल्ट का जो माइनस है वहाँ पर मैंने ये वाला जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है आईआर मोसफेट, तो उसकी जगह पर मैंने दिया है, ठीक है, बीच वाला जो ठीक कनेक्शन। सो एक कनेक्शन मैंने बाहर के लिए निकाल दिया है, ये वाला कनेक्शन, ठीक है, अर्थ का। और दूसरा जो मैंने कनेक्शन किया है उस मॉसफेट के बीच वाले टांग में दिया है, जो बैटरी के लगती है, जो आउटपुट बैटरी के चिमटे लगते हैं वहाँ पर, ठीक है। और अभी मैंने दूसरा जो कनेक्शन यहाँ से किया है वो मैंने बाहर खींच लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बटन यूज़ करूँगा, बटन छोटा सा बटन यूज़ करूँगा, तो आप इसमें बटन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। सो ये वाला कनेक्शन मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये वाला बटन जो है मैं इसकी जगह पर यूज़ करूँगा, ठीक हो गया। और ये वाला जो कनेक्शन है ये यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, ठीक। सो अभी ये हो गया बटन इस पर, ठीक है। सो बटन मैंने ऑटो ऑन ऑफ के लिए लगाया, ठीक है। ये जब ट्रिप हो जाएगा सो यहाँ इस बटन की मदद से हम जो इसका ट्रिप ख़त्म कर सकेंगे। तो कैसे इसका सिस्टम वगैरह होगा सो आपको मैं बता देता हूँ। तो मोटर बाल निकाली, अभी मैं इसको फिट कर लेता हूँ, आपको फिर दिखा देता हूँ। फाइन फ्रेंड्स, इतनी मेहनत के बाद मैंने एक सेफ्टी प्रोजेक्ट बना लिया। सो ये है हमारे पास का सेफ्टी प्रोजेक्ट काम कैसे करता है वो आपको मैं बताता। सो मैंने इसके जो चार्जर है
वो लगा दिया, बैटरी के ऊपर लगा दिया बिजली के ऊपर, और बैटरी मैंने नहीं दी। अभी मैं ये वाली मोटर इसके ऊपर डायरेक्ट चलाऊँगा। वो किस तरीके से चलाऊँगा आपको मैं दिखा देता हूँ। सो देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी जो है ये मोटर पड़ी है और ये मैं इसको बटन दबाने लगा हूँ, ठीक है। सो ये मैंने मोटर दबाया तो ये इसका जो मोटर भी चल गई और ये इसका जो डिस्प्ले वो भी आ गया, ठीक है। सो ये अभी रन करने लगा। अभी देख सकते हैं ये वाला मैं चिमटा जो है इसके ऊपर डिस्चार्ज करने लगा हूँ, ठीक। सो डिस्चार्ज करने के बाद ये वाला चार्ज जो अपने आप बंद हो गया। फिर से मैं चालू करने लगा हूँ तो आप देखते हैं ये चालू हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से ये काम करता है। ये प्रोजेक्ट आपको किन किन कामों में आ सकता है, आप इसमें डायरेक्ट मोटर चला सकते हैं, जो पानी वाली मोटर होती है वो डायरेक्ट चला सकते हैं इस बटन की मदद से, ठीक है। और साथ साथ आप इसके जो डेड बैटरी होती है जो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल चार्जिंग के ऊपर चार्ज नहीं करती और ये चार्जर उसको सपोर्ट नहीं करता, तो ये इस प्रोजेक्ट की मदद से आप उस बैटरी को भी जो रिचार्ज कर सकते हैं और मार्केट लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखिए, शुक्रिया।